ठीक नहीं और ऊपर से क्या हुआ जी? ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? मैं बड़ा भागा मुसीबा। मेरे साथ तुम्हें हमेशा दुख ही दुख भोगने पड़े। जब घर में कुछ ना था तो तुम बच्चों की देखभाल में मरती खपती रही, और आज जरा कुछ संभला है, तुम्हारे आराम करने के दिन आए तो ये गृहस्थी का सारा भार मैं तुम्हारे कंधों पे छोड़े जा रहा। आप ऐसा मत कहिए जी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? पहले तो कुछ आस थी, लेकिन अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। मैंने पैसे भी कुछ खास नहीं छोड़े, लेकिन जो है मोहन के बड़े होने तक तुम्हारे दिन किसी तरह कट जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भगवान पर भरोसा है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। राजा बेटा क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, जल्दी हो गया है। सुबह से रट लगाई है, मोटर लूंगा मोटर लूंगा। 5 रुपए से कम में भला आएगी मोटर? तो मंगा दो ना एक। बेचारा कब से रट लगाए हैं। और रेवती बिटिया को भी एक गुड़िया मंगा दो। इसे गुड्डी गुड्डों के ब्याह रचाने का बड़ा शौक है। दूसरों के खिलौने देख देख कर तरसती रहती है बेचारी। बच्चे भी मुझे क्या याद करेंगे? कभी एक पैसे की चीज नहीं लाएगी। बेटा, जब तेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे ना, तब ला दूंगी तुझे मोटर। रो मत, चुप हो जा। मोटर लोगे ना बेटा? नहीं पिताजी, अभी नहीं लूंगा। क्यों नहीं? जब आप बच्चे हो जाएंगे तब लूंगा। पिताजी, 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 मोहन के बापू, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पिताजी, हाँ पिताजी, मोहन के बापू, उसके मरने पर दुख थोड़ों को और सुख बहुतों को। सेठ रामनाथ की मृत्यु से महाब्राह्मणों की मंडली अलग ही खुश है। पंडित जी भी कम खुश नहीं, क्योंकि अब दान दक्षिणा मिलना तो निश्चित है। बिरादरी वालों के तो सर पर खुशी के बादल मंडराने लगे हैं। एक बराबर का आदमी तो कम हुआ, और पट्टीदारों का क्या पूछना, सारी पुरानी कसर निकाली। हृदय को शीतल करने का अवसर बहुत दिन बाद आया है।
रामनाथ जी के मरने का बहुत दुख है। कितने अच्छे इंसान थे, दूर दूर तक लोग जानते थे इन्हें। लेकिन अब क्या करें, भगवान की मर्जी। बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। कितनी चिंता करते थे बिरादरी, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है। अब कर भी क्या सकते हैं, इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये क्या बहन, रो क्यों रही हो? अरे रोती नहीं है, इसे मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, रोने की जरूरत नहीं है तुमको। आप लोग तो बिरादरी के सरपंच हैं। अगर आप लोग हम अनाथों की खोज खबर नहीं लेंगे तो भला और कौन लेगा? ये तो हमारा फर्ज है, अब हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रामनाथ जी के अकाल मृत्यु का हमें बहुत दुख है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, ईश्वर की मर्जी। अब तो जो धर्म है वो करना होगा। श्राद्ध का काम ऐसा होना चाहिए कि घर की आबरू भी बची रहे और भाई साहब की आत्मा को शांति मिल जाए। मर्यादा बड़ी चीज है बहू, और उसकी रक्षा करना हमारा धर्म। लेकिन चादर से पांव बाहर पसारना भी तो उचित नहीं। कितने रुपए हैं तेरे पास? अब रुपए कहाँ बचे हैं भाई साहब? जो कुछ था वो इनकी बीमारी में चले गया और कुछ दहक रिया की भेंट चढ़ गया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। क्या कहा? कुछ भी नहीं बचा? रुपए नहीं है, तब तो ये नई समस्या खड़ी हो गई कुबेरदास जी। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? भाई जैसा भी हो, अब भोज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन सामर्थ्य के अनुसार ही करना होगा ना। बहन जी, मैं कर्ज लेने को नहीं कहूंगा, मगर जितने रुपयों का प्रबंध हो सके उसमें हमें कोई कसर नहीं छोड़नी। मृतक जीव के साथ हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं? अब वो लौट के तो आएगा नहीं, इसीलिए सारा काम मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भी कुछ देना पड़ेगा, बिल्कुल, जिससे मर्यादा बनी रहे। बहन, आपके पास कुछ तो रुपए होंगे। मेरा मतलब 2-4 हजार रुपए। मैं सच कहती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ऐसे समय में मैं झूठ नहीं बोलूंगी। फिर तो ये घर बेचना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ कि ये घर बेचना पड़ेगा। कुबेरदास जी। जी हाँ, अब इसके सिवा और चारा भी क्या है? नाक कटाना तो अच्छा नहीं। भाई रामनाथ का कितना नाम था बिरादरी में, स्तंभ थे बिरादरी के। अब यही एक उपाय बाकी बचा है। फिर 20,000 मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कुछ 25,000 होंगे। बाकी के भोज में खर्च हो जाएंगे, और अगर कुछ बच गया तो बाल बच्चों के काम आ जाएगा। 20,000? इतने में बंधक रखा था आपके पास? 20,000 पर रुपए सैकड़े सूद। लेकिन तो मैंने कुछ नहीं सुना था। जी उसका तो रहननामा रखा था, जवानी बातचीत थोड़ी थी। मैं 2-4 हजार के लिए झूठ थोड़ी ना बोलूंगा। हाँ? अरे आप तो बुरा मान गए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो बहन, हमने ये विचार किया है कि ये मकान बेच दिया जाए। इसलिए बेच दिया जाए मकान? बिरादरी भोज के लिए? मैं कहता हूँ नहीं होगा कोई भोज। अरे बिरादरी तो खा पी कर निकल लेगी, लेकिन उनके बच्चों के बारे में कुछ सोचा है? उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरे भविष्य का क्या है, हैं? मरने वाले का परलोक भी तो सुधरना चाहिए, हैं? उनका परलोक सुधरे न सुधरे, आप लोगों का लोक जरूर सुधर जाएगा। बकवास मत कीजिए संतलाल। आपको क्या लगता है ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं?
अरे तुमने तो कह दिया नहीं होगा बिरादरी भोज, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हम पंचों की होगी। मर्यादा भी कोई चीज होती है, लोग मर्यादा के लिए जान तक दे देते हैं। अगर हमसे पूछो तो हम तो यही कहेंगे भाई, बाकी आप सभी की मर्जी। लेकिन ये बात याद रखना, बाद में हम लोगों से कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। अरे जाइए जाइए, आप जैसे तो सरोकार रखकर करना भी क्या है। चलिए कुबेरदास जी। नहीं, भैया की बातों का बुरा मत मानिए, इनकी तो आदत है। मैंने तो आप लोगों की बात नहीं टाली ना, फिर आप लोग बड़े भी तो हैं, घर का हाल आप लोगों को मालूम ही है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन जब इनके बच्चे ठोकर खाएंगे तो क्या इनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचेगा? बेटी का ब्याह करना है, मोहन को पढ़ाना लिखाना है, ब्राह्मणों को भोज करा दीजिए, लेकिन बिरादरी भोज का मुझ में समर्थ नहीं। इतना बड़ा धन, भला ऐसी बात भी जुबान से निकाली जाती है? लोग तुम्हें तो कुछ नहीं कहेंगे, हम पंचों की हंसी होगी और ये जग हंसाई हम सहन नहीं कर सकते। चलिए जी, ऐसे द्वार पर झांकना भी पाप है। चलिए। नहीं नहीं, मैं आप लोगों की सहन पड़ती हूँ, मुझ पर क्रोध ना करें। मेरे बारे में कुछ तो सोचिए। आइए कुबेरदास जी, आइए आइए। आ गए, इन्होंने तो हाथ पसार दिए, कह दिए कि ब्राह्मणों को भोज करा देंगे, बिरादरी वालों के लिए कुछ नहीं। बताइए लोग क्या कहेंगे? हैं? लोग तो हंसेंगे ना, कहेंगे कि पंचों ने कुछ नहीं कराया। अच्छा बैठ जाइए कुबेरदास, बैठ के मसा ना करो। अरे तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर लेते? अभी हम इस बेचारी को कुछ रुपए उधार दे देते हैं और भविष्य में इसका लड़का सयाना होगा तो टिके वापस मिल जाएंगे। और अगर ना भी मिले तो रामनाथ हमारे भी तो मित्र थे, एक मित्र के खातिर कोई बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं है कुबेरदास जी। इतनी दया आप लोग करेंगे उतना ही काफी है। तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे दुर्बलदास जी। अरे ऐसे बाजार में किसके पास फालतू रुपए रखे हैं? बाजार की ऐसी मंदी कभी देखी है? लेकिन इनकी राय पर भी ला करनी चाहिए। मुझे इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं, मैं अपने पैसे वसूल करके रहूंगा। मुझे औरतों के झमेले में पड़ने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, रही बात बिरादरी भोज की, तो भोज तो देना ही पड़ेगा। कर्तव्य का पालन ना करना मतलब समाज में अपनी नाक कटवाना, कह देते हैं। तो जब ये बेचारी कह रही है इसके पास धन नहीं है तो निर्वाह कैसे होगा कुबेरदास जी? मैं आप लोगों से बाहर थोड़ा ना हूँ, जैसा आप लोग उचित समझे वैसा कीजिए। तो आपके पास थोड़े बहुत गहने तो होंगे? जी हाँ, कुछ बचे हैं, आधे तो इनकी बीमारी में बेचने पड़े, जो बचे हैं बुला देती हूँ। दीदी दीदी क्या कर रही हो? मैं कहता हूँ इन लोगों को गहने देने की कोई जरूरत नहीं। दीदी मेरी बात तो सुनो। चलो अच्छा ही हुआ निकल लिए रामनाथ जी, बहुत लोग जानने लगे थे। हाँ? मेरा विरोध कर कर सरपंच बनना चाहता था। पिछले कुछ सालों में काफी पैसे इकट्ठे किए, उसी की तो अकड़ थी। दीदी दीदी अगर ये रहे सही गहने बिक गए तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचो। भैया, ये काम भी तो जरूरी है ना। क्या क्या जरूरी है? इनके ब्राह्मणों का पेट भरना या इनके अहंकार को ऊंचा करना? इससे जीजा जी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर कुछ करना ही है तो भूखों को खाना खिलाओ, पाहिजों को खाना खिलाओ। अरे बंद कीजिए अपना प्रवचन, हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना। हम लोग जानते हैं कि हमें क्या करना है। हाँ। समाज में रहकर उसके नियम और कायदों से चला जाता है संतलाल। देखो बहू, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। तो फिर भोज के इंतजाम के लिए कुछ जुगाड़ है तुम्हारे पास? जी, बस यही बाकी बचे हैं। बढ़िया है। पर ये तो मुश्किल से 3000 के होंगे। अब दिखाइए तो सही।
3000 के कैसे होंगे? मेरी बोली 4000 की है। अजी तो 4000 में क्या हो जाएगा? बिरादरी भोज करना है, कोई दोष नहीं मिटाना। पूरी बिरादरी को खिलाने के लिए कम से कम 10,000 चाहिए। मकान तो बेचना पड़ेगा। कैसे निर्दयी लोग हैं आप? अरे इन बच्चों की शक्लें तो देखिए, क्या आपको इन पर तरस नहीं आता? भिखारी बनाकर छोड़ेंगे क्या सड़क का? देखिए जी, मकान बेचने की बात अब टाली नहीं जा सकती। बाजार मंदा है, 30,000 से कोई ज्यादा इसके देने वाला नहीं। 25,000 रुपए कुबेरदास जी के देने हैं, बच्चे 5,000 और 4,000 के ये गहने। 9,000 में बहुत ही किफायती भोग हो जाएगा, ब्राह्मणों का भी, बिरादरी का भी। क्यों? मेरे बच्चों का कुछ तो ख्याल कीजिए। मेरे पास जो कुछ है आप सब ले लीजिए, लेकिन ऐसे समय में मकान ना बेचे। मैं आप लोगों के पैर पड़ती हूँ, ऐसे समय में मकान ना बेचिए। देखिए बहन, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी ना है कि हम तुम्हारा ये मकान बिकवा देंगे, हैं? देखिए, हम तो खुद चाहते हैं कि मकान ना बिके। मैं तो तुम्हारा खास बिरादरी का ही हूँ, है? सब भोज का काम मैं ही करने वाला हूँ। अब लेकिन रामनाथ जी के इज्जत का भी सवाल है ना? घर की आबरू का सवाल है। मकान तो बेचना ही पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं से 5,000 का बंदोबस्त कर लो तो मकान बेचने की बात टाली जा सकती है, वरना कोई नहीं रोक सकता इस मकान को बेचने से। भाभी जी देखिए, बाजार की दशा इस समय खराब है। रुपए किसी से उधार मिल नहीं सकते, और फिर बाल बच्चों की किस्मत में लिखा होगा तो ऊपर वाला किसी हीले कर देगा। वो तो आपने सुना ही होगा, हीले रोजी बहाने मौत। भाई ऊपर वाला जिसे जन्म देता है उसकी जीविका की जुगत भी कर देता है। लेकिन हम तो आपको समझाकर हार गए। अगर अब भी आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो आपको बिरादरी से निकलना होगा, फिर आपका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब तक आप बच्चों का भरोसा था, सोचा था बच्चों के पालन पोषण में अपना तो भूल जाऊंगी, मगर अब तो अंधकार में अंधकार नजर आ रहा है। जैसे आप बच्चों की राय वैसा कीजिए। दीजिए पैसे। नहीं, मुझे नहीं लेने। मैंने तो दूर से ज्यादा कीमत लगा दी थी। कमाल करते हैं, पहले तो कहते कि हम इसके 4,000 दे देंगे, अब क्या हुआ? वो तो मैंने दूर से ज्यादा कीमत लगा दी थी इसकी। अरे कीमत लगाई है तो लेने ही पड़ेंगे दुर्बलदास जी। अब ऐसे आप मना नहीं कर सकते। आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं, आप कुबेरदास जी से पूछिए। तुम भी तो ये कानूनन गहने कुबेरदास जी के हो, क्यों? हैं? लेकिन मैं 3,000 दूंगा। कमाल करते हैं, 4,000 4,000। और हाँ, एक बात कह देता हूँ, ये 4,000 से ज्यादा के हैं। मैं नीति की हत्या नहीं होने दूंगा। अरे देखो तो सही है। अजी तो क्या हो गया, घर में ही है, कहीं बाहर थोड़ी जा रहे। एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। भाई चोखे लाल जी से हमारी 30 साल की दोस्ती है। आदमी क्या रतन है, रतन। देखो भाई चोखेलाल, हम लोगों को ये मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा सा ग्राहक ला कर दो, समझो तुम्हारी दलाली पक्की। लेकिन हाँ, हमें ध्यान में रखना होगा कि रामनाथ के बच्चों को किसी प्रकार की कमी ना हो। 30 से ऊपर कुबेरदास जी देखिए, ये कानाफूसी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अजी तो हमने क्या कहा, यही कहा कि दाम अच्छा लगवाना। अरे भाई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपना धर्म अच्छी तरह जानता हूँ। आखिर रामनाथ जी मेरे भी तो मित्र थे, और मुझे ये भी मालूम है कि इस मकान को बनाने में 1 लाख से 1 रुपया भी नीचे कम नहीं आया था। खर्चा उन्होंने तो बराबर कर दिया। लेकिन अब क्या करें, बाजार में मंदी बहुत है,
और इस मंदी में इसका 1 लाख तो कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, 25,000 रुपये तो मिल जाए। अगर भाग्य से कोई मिल भी गया 5-7 हजार ऊपर नीचे, लेकिन 25 से कम नहीं। 25? हाँ बहुत कम। देखो वैसे ही हम लोग इसको पौड़ियों के भाव ले रहे हैं। हाँ, तो बात मत करना, कम से कम 40-50 दिलवा दीजिए। अरे भाई 40-50 मैं तो 1 लाख दिलवा दूं, लेकिन मैंने अपनी जेब से थोड़ी ना देना है। मेरा काम तो बिचौलिया का है। मेरा काम बिल्कुल धार्मिक है, धर्म कर्म में मैं विश्वास करता हूँ। हाँ, तो 50। अब देखिए मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, आप बीच में टोकते हो कि जब जिसने मकान लेना है उसको मकान लेना है और जिसने मकान बेचना है उसको बेचना है। अब इसमें दोनों का भला करना तो देखो मेरा ही काम है, बाकी ऊपर वाले की इच्छा। लेकिन बाजार में भाव बहुत कम है। 50? भाई मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप बीच में टोकते हो। अब इसका 50 तो नहीं, मैंने बताया कि 25 मुश्किल से मिल पाएंगे। अगर तुम 50 की बात करते हो तो थोड़ा सा अगर मैं जोर लगाऊं तो 30 तक हो सकता है, इससे फालतू नहीं। 30? हाँ, लेकिन जोर लगाऊं तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता पक्का 30? हाँ, हाँ। 30 ना? है। जोर लगाओ। 30 में पक्का हुआ तो एक काम करते हैं ना चोखे लाल जी, हाँ। बाहर वालों को क्यों देना, कुबेर राजी है ना, मकान घर का घर में रहेगा। जैसी क्यों? आपकी इच्छा, पहले आप बातचीत कर लीजिए, जैसी आपकी अरे इच्छा। बातचीत तो हो गई है, आप बस पक्का समझिए 30 में। अगर पक्का है तो मैं कुछ कागजात लाया हूँ, दीजिए। इस पे आप सेठानी जी के अंगूठा लगवा दीजिए और समझ लो हमारा भी काम और आपका भी। हाँ। बहन जी, बहन जी। हाँ, बहन जी मकान बिक गया, मुबारक। ये अंगूठा लगा दो यहाँ पर। रोकते नहीं, अंगूठा लगाओ, लगाओ यहाँ पे भी लगा दो, एक यहाँ भी लगा दो। बहुत बढ़िया। गिल्ला हो गया? गिल्ला कैसे हो गया? सही राम जी, बस यूँ समझिए हमारी बहन ने अपने खून के आंसुओं की मोहर लगाई है आपके पेपर पे। चलिए जी, आप जाइए। बहन रोते क्यों है? अब रोने लग गए, बताओ। शुभ काम है, मकान बिक रहा है और आप रो रही हैं। मकान बिका है, पैसे आएंगे, बिरादरी का ब्राह्मणों का भोज होगा, रोने वाली कोई बात नहीं। बहन रोइए मत। बाबू इस तरह रो धोकर काम करवाना अच्छा नहीं, अभी तो इतना काम बाकी है, हो जाओ। अगर अभी से हिम्मत हार गई भविष्य का क्या होगा सोचा है तुमने? अभी इन बाल बच्चों के पालन पोषण के बारे में भी तो सोचना है। दुखी नहीं होता है। मिलस्टा तो कोई आप सबसे सीखे, मत भूलिएगा एक दिन आप लोगों को भी मरना है और आपके पीछे भी परिवार रह जाएगा। बहुत बढ़िया जी, मकान भी आपका, जेवर भी आपके। हाँ? लेकिन अब समय बहुत कम रह गया, केवल 5 दिन रह गए। हमें किसको किसको निमंत्रण देना है ये भी तो देखना है। वो तरह की मिठाइयाँ लानी है। अरे धनी राम जी, मृतक भोज तो है, कोई विवाह भोज तो है नहीं। कोई भी एक साधारण सी मिठाइयाँ रख लेंगे। अरे 1-2 से क्या मतलब है? आप तो हमारी बेइज्जती करवाने पे लगे रहते हैं दुर्गादास जी। कम से कम 5-6 तरह की मिठाइयाँ चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, जैसा आप लोग उचित समझें। वैसे भी गांव में कौन सा रोज लोग मर रहे हैं? वैसे भी आप लोगों की मर्जी के आगे मेरी जा रही है। चलिए चलिए, बहुत काम करने हैं अभी। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट भोजन है। इंतजाम भी तो कुछ कम नहीं, हर काम व्यवस्थित रूप से हुआ है। भाई खर्च तो सभी करते हैं, इंतजाम का सलीका होना चाहिए। अरे आपने तो लिया ही नहीं, लीजिए। थोड़ा सा मुझे भी दे दिए। ये लीजिए भाई, करना पड़ता है, अपने ही लोग हैं।
जलेबियां तो बहुत कुरकुरी हैं, उससे भी कम नहीं, मेवे से लपा लपा। अरे लीजिए ना, एक और लीजिए। मेरा पकड़ा भाई। जहाँ तक मुझे याद है, सेठ चंपाराम के बाद ऐसा स्वादिष्ट भोज आज रामनाथ के यहाँ नसीब हुआ है। हाँ, मैं तो कहता हूँ सारा श्रेय पंचों का है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे पूछिए मत, इतनी भागा दौड़ करनी पड़ी। तो सुनने ले, ये लोग तो मकान बेचना ही नहीं चाहते थे। तो हम नजदीक के आदमी, हमने पूरा जोर लगाया मकान बेचो, तभी तो भोज होगा। हमसे पूछिए, बाकी कहानी हमारे मित्र कुबेरदास जी से पूछिए। अजी 4 दिन से नींद नसीब नहीं हुई, आपको तो पता ही है। इतने बड़े भोज का इंतजाम करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। तभी तो मैं कहता हूँ मित्र हो तो हमारे जैसे। आपने तो रामनाथ जी की लाज रख ली। बरादरी ये क्या देखती है, ये खाना पिलाना तो देखती है। क्यों दुर्बलदास जी, खाना है कि नहीं स्वादिष्ट? बड़ा स्वादिष्ट खाना है। कैसे स्वार्थी लोग हैं, किसी के मन में भी जरा सी दया की भावना नहीं। सारे पेट पर हाथ फेर फेर कर खा रहे हैं, पर यह पूछने वाला कोई नहीं कि बच्चों ने कुछ खाया है कि नहीं। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने वाला तक कोई नहीं। माँ, भूख लगी है, कुछ दो ना। बेटा, पहले ये बिरादरी वाले सब खा ले, फिर हम सब एक साथ खाएंगे। क्यों? तब तक क्या ये बच्चे भूखे रहेंगे? आओ बच्चों, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। अरे बहू ठीक कह रही है। बिरादरी वालों के खाने से पहले रामनाथ के बच्चे कैसे भोजन कर सकते हैं? भाई मर्यादा भी कोई चीज है कि नहीं? छोड़िए कुबेरदास जी, आप और आपकी मर्यादा कैसी मैं। रहने दीजिए। भाई हम लोग तो तृप्त हुए। भगवान रामनाथ की आत्मा को शांति दे। उठ भी जाइए, कितना है? उठो। हाँ तो दुर्बलदास जी, हाँ किसका है मकान रात रात? जी ये तो परमात्मा की कृपा है। क्यों कुबेर दास? परमात्मा ने खुद ब खुद अपनी कृपा बरसा के मकान कुबेरदास जी की झोली में डाल दिया। अच्छा कुबेरदास जी, हाँ उस दुर्बलदास जी के भी हिस्से आया कि नहीं? अभी जो हमारा है, हमारे मित्रों का भी तो है। अरे गिलास तो छोड़ दीजिए, हम करते हैं आप दुर्बलदास जी। अब चलिए यहाँ से। कभी सोचा भी ना था ऐसे भी दिन आएंगे। धीरज धरो बहन, धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और फिर रोने से क्या होगा? सुख और दुख तो आता ही जाता रहता है। क्या करूं भैया, आज 1 महीना हो गया, घर का एक एक पैसा खत्म हो गया। मैं अकेली तो नहीं, बच्चों का भी पेट भरना जरूरी है। अब तो गहने भी नहीं बचे, कुछ इनकी भोग में और कुछ बिरादरी भोज में लग गए। अब तो बस थोड़े बहुत बर्तन हैं, वो भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि गहने मत बेचो, पर तुमने उन दुष्टों के बहकावे में आके अपने ही घाव को नासूर बना लिया। क्या करती, वो काम भी तो जरूरी था ना। बनिया उधार देने से इनकार कर रहा था। पिछला उधार तो उसका घर का बचा कुचा सामान देकर चुका दिया। अब क्या करूं? अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा गुजारा कैसे होगा? आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम वाला, मिट्टी वाली कुल्फी आइसक्रीम। बेटा आइसक्रीम लोगे? कुछ पैसे ले जाओ, जाकर दीदी के साथ जाकर ले लो। बहन, ये कुछ पैसे हैं, ज्यादा तो मैं नहीं दे सकता, 50 रुपए रख लो। नहीं भैया, मैं ये नहीं ले सकती। तुमने पहले ही हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, फिर तुम्हारा अपना घर परिवार भी तो है ना।
लो बहन, वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए ज्यादा कह ही क्या पाता हूँ। इतना करते हो, वो क्या कम है? अच्छा, ये कुछ सब्जियां हैं, खाना बनाकर खा लेना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। अच्छा भैया, अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है। कैसे दिन आ गए। पहले बच्चे मिठाई मेवे की तरफ तकते भी नहीं थे, और आज आइसक्रीम खा ली बेटा? हाँ माँ। माँ, बहुत भूख लगी है, कम से कम सूखी रोटियां ही दे दो। बेटा, अभी दाल कटती है। माँ, मेरे पास एक पैसा है, दही ले आओ उसका। जा ले आ, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ, अभी गई। माँ, अब तो मुझे नींद नहीं आ रही है। बेटा, दीदी नहीं ला रही है ना, खाकर सो जाना। ले ले, रोटी तो ले ले। रोटी खाकर सो जाइयो। अरे अकेला ही खाएगा, दीदी को भी तो दे। नहीं नहीं माँ, खाने दो इसको, जब दाल पक जाएगी मैं तब खा लूँ। देख तो बेटा जरा दरवाजे पर कौन है। माँ, मुनीम जी आए हैं। नमस्ते जी। आइए मुनीम जी, कहिए इस वक्त कैसे आना हुआ? कुबेर दास जी ने भेजा है, ये मकान खाली करवाना है। क्या कहा? मकान खाली करवाने के लिए इस वक्त कहाँ जाऊंगी मैं? जी हाँ, ये मैं कागजात भी लाया हूँ, ये देख लीजिए। सेठ जी के मन में जरा भी दया नहीं आई। घर का हाल पूछना तो दूर, घर से बाहर निकलवा रहे हैं। बहन, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं तो खुद नौकर हूँ। सेठ जी से कह दो, अभी नहीं खाली कर सकती। बहन, मैं तो केवल संदेशिया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? और जब चीज दूसरे की हो ही गई तो उसको छोड़ने में ही भलाई है, तो झंझट करने से क्या लाभ? सेठ जी से कह दीजिए 10-5 दिन की मोहलत दे दे। चलो ठीक है, मैं जाकर पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं मुनीम जी, रहने दीजिए। 10-5 दिन के लिए भी क्यों है जानू? अगर मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो आज निकलना नहीं पड़ता। तो सुबह तक खाली कर देंगी आप? सुबह का झंझट ही क्यों रखूं? अभी ही खाली कर देती, अब कौन सा बहुत सामान बचा है। अरे 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 अरे, रुक जाइए, सावधानी से करिए, आराम से करिए, सुबह तक का टाइम है, आराम से कर लीजिए, मोहलत दिलवा देते हैं। रहने दीजिए मुनीम जी, फिर सेठ जी का रात का किराया भी तो मर जाएगा ना। जाइए, अब ताला ले आइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भुट्टे ने मकान तो बहुत बढ़िया बनाया है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता। जिस वक्त सेठ रामनाथ ने इस भवन का निर्माण कराया, परिवार के हर एक सदस्य के मन में बहुत उमंग थी, विशेषकर सुशीला। सुशीला तो बहुत खुश थी। भवन प्रवेश में अनेक ब्राह्मणों का प्रवेश हुआ। सिर्फ बिरादरी वाले ही नहीं, गांव के हर व्यक्ति को बुलाया गया। सुशीला ने तो इतनी भाग दौड़ की कि एक हफ्ते के लिए बिस्तर ही पकड़ लिया। यही उसके 2 बेटों की मृत्यु हुई। यही उसके पति स्वर्गवास हो गया। मरने वाले की स्मृतियों ने इस भवन के हर एक ईंट को पवित्र कर दिया है। हर पत्थर मानो उनके सुख में खुशी और दुख में दुखी महसूस करता। आज वही भवन पराया हो गया। रात एक पड़ोसी के यहाँ काटी और अगले दिन 10 रुपया महीने किराए पर एक मकान ले लिया।
लानत है ऐसी बिरादरी पर। खाने के वक्त तो सब आ गए थे, अब आकर कोई पूछता तक नहीं जिंदगी कैसी चल रही है। जाने दो भैया, दुनिया का यही दस्तूर है, कोई किसी का नहीं, सब समय के साथी हैं। इससे बेहतर तो किसी गरीब के घर जन्म लो, वो अच्छा है। कम से कम कुछ काम करके सिलाई पिसाई करके अपना पेट तो पाला जा सकता है। मगर यहाँ ये बिरादरी इस काम को नीचा मानती है। झट से कह देंगे सेठ रामनाथ की बहू और ये सब काम। न जाने कब जीने देंगे ये लोग। इस समाज के चक्रव्यूह से किसी भी छुटकारा नहीं है। भाड़ में जाए ऐसा समाज जो बेटी के कहने रिकवारे पर मजबूर कर दे। मकान मालिक 3 महीने से किराए के लिए चक्कर लगा रहा है और मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। बहन तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। अच्छा भैया। मोहन, ओ बेटा मोहन, अपनी पतलून ला दे, ला सिल दूं। अच्छा सुन, दीदी को कह दे अपनी फ्रॉक दे जा, जो फटी है सिल देती हूँ। अरे भाई 3 महीने हो गए, एक पैसा किराया नाम नहीं। इस तरह मुफ्त में रहने नहीं दूंगा तुझे यहाँ मैं, समझी? सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्दी कुछ इंतजाम करती हूँ। सेठ जी मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं और नहीं ठहर सकता। अगर तू मेरा किराया नहीं दे सकती तो मकान खाली कर दे मेरा, समझी? सेठ जी, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं पहले आपका किराया देती, तब पानी पीती। सेठ जी, आपने इतना कुछ किया, उसके लिए मेरा सिर आपके चरणों में है, लेकिन अभी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। सोच लीजिए, भाई के बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। तेरी पहले भी इस तरह की बातें बहुत सुन चुका हूँ। अगर बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो, अगर कोई और जात का होता तो महीने के महीने चुपके चुपके उसे किराया दे आती है, लेकिन अगर बिरादरी का तो किराया देने की तो सूझती ही नहीं। यही करना चाहिए बिरादरी के आदमियों के साथ है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तू कान खोल कर सुन, अगर तूने मेरा किराया ना दिया तो तुझे मकान खाली करना होगा। तो लड़की अब सियानी हो गई है। कहीं सगाई की बात की या नहीं? सेठ जी, किराया तो दे नहीं सकती, सगाई क्या करूंगी, फिर अभी छोटी भी तो है। अरे नहीं नहीं, छोटी नहीं है। अरे हिंदू शास्त्रों के अनुसार यही सही उम्र है लड़की की शादी की। मैं तो कहता हूँ इसकी शादी कर दो। हाँ, किराए की कोई बात नहीं। सेठ जी बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ले आओ। अरे भाई क्या नाम बताया तुमने अपना? जी रेवती। तो बड़ा ही मीठा नाम है। कहीं लड़का पसंद आया? अरे अगल बगल में, आस पड़ोस में कहीं? नहीं तो तुम घबराओ मत, हमारे होते हुए तुम्हें लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी क्या मतलब है आपका? अरे मेरा मतलब है कि तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाती जाओ, बस मैं तुम्हारी माँ के सब कर्जे माफ करवा दूंगा। माता जी आ गए। सेठ जी पानी। बैठिए। तो आप क्या कह रहे थे? आपकी निगाह में है कोई वन? आपको तो पता ही है, मेरे पास लेने देने के लिए कुछ नहीं, बस देती है। अरे भाई लेने देने का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। ऐसा परिवार है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, मगर लड़का तो हाथी होता है। दिखने में कैसा है, उम्र क्या है? अरे उम्र कुछ ज्यादा थोड़ी है, अभी 40वां साल है। अच्छा, मैं सोच के बताऊंगी। मुझे एक बार ना दिखा दीजिएगा। देखने को कहीं दूर थोड़ी है भाई, वो तो तुम्हारे सामने खड़ा है। आपको ये बात करते शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा, धन की लालच में पड़कर अपनी लड़की आपके पल्ले बांध दूंगी? क्यों, क्या कमी है मुझ में?
छोटा कट्टा हूँ। आपकी बेटी की बराबर की है वो। क्या कहा? शर्म नहीं आती आपको? शर्म? 50 साल की उम्र में यह हवस छाती का मांस लटककर नाभि तक आ पहुंचा है। अभी भी शादी की धुन सवार है। चले जाइए यहाँ से। तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी को कुल में कोई राजकुमार मिल जाएगा क्या? ना मिले कोई राजकुमार, मेरी बेटी जीवन कुंवारी रह जाए, पर आपके पल्ले बांधकर उसका जीवन नष्ट थोड़ा ना कर सकती हूँ। तो रामनाथ जी के नाम को कलंकित कर सकती हो। उनकी इज्जत की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। सेठ जी, यह बात करते आपको शर्म नहीं आई? आपने क्या सोचा धन की लालच में पड़कर अपनी लड़की आपके पल्ले बांध दूंगी? अरे मैं अपना किराया लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरा किराया दे और रख अपनी बेटी को घर पर। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, चले जाइए यहाँ से। क्या कहा? कुछ नहीं है। रुक, अभी बताता हूँ तुझे। निकल मेरे घर से। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों घर को सिर पे उठा रखा है? अरे तुम कहाँ से चली आई बीच में टांग घुसेड़ने को? जाकर अपनी साग सब्जी बेच। आ गई बीच में वकालत का। देखो सेठ जी, मेरे मुंह मत लगा। अरे मुझे क्या पड़ी है कुछ खटकिन से मुंह लगने की? मैं तो आया हूँ अपना किराया लेने। तुझे इससे क्या? तो किराया ऐसे लिया जाता है क्या? हाँ, ऐसे ही लिया जाता है। छोड़ो भाई, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, फिर घर तो खाली करना ही होगा ना। तुम ही हो जो बर्दाश्त कर रही हो। मैं होती तो इस बुढ़े की मूंछ उखाड़ देती। बुढ़ा? मैं तुझे बुढ़ा नजर आता हूँ? नहीं नहीं, अभी तो तुम पूरा जुबान है ना। तू अपनी जुबान संभाल ले, मैं तुझे बता रहा हूँ। वो कान खोल कर सुन ले। मेरा मकान अभी खाली कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बता देता हूँ। आ जाते हैं कहाँ से। बुढ़े की हालत तो देखो। हाँ, मौत सिर पर नाच रही है, पाँव कमर पर है, फिर भी धन के पीछे मरी जा रहा है। ना जाने छाती पर लाल कर लेकर जाएगा क्या? छोड़ो भाई, जब बुरे दिन आते हैं ना, तब सब विपदा एक साथ ही आ जाती है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ बहू। बोलो भाई। मैं जात की खटीक हूँ, साग सब्जी बेचकर अपना पेट पालती हूँ। तुम चाहो तो मेरे घर, मेरे झोपड़ी में रह सकती हो, लेकिन खाना पीना अलग रखना। बस मुझे एक टुकड़ा दे देना। हाँ, लेकिन भाई, आपका घर परिवार भी तो होगा ना? नहीं, मेरे घर में मेरे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं अकेली रहती हूँ। तुम्हें मेरे घर में किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ, हाँ। लेकिन भाई, मेरे पास 1 किलो आटे के सिवा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी? मैं झाबर मन नहीं हूँ बहू, और ना ही कुबेरदास हूँ। मैं तो समझती हूँ कि जिंदगी में दुख सुख तो यहीं पर है। तुम्हें भूली नहीं हूँ, तुम्ही से 4 पैसे कमाकर पेट पाला है। बहू, तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महलों में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ जब तुम असहाय हो। मेरे धनबाग की तुम मेरे घर आओ। मेरी आंखें फूटी हैं जो मैं तुमसे किराया मांगू। चलो मेरे घर चलो अब, चलो। हाँ, अच्छा भाई। चलो। हाँ, चलो। जब गांव के हर व्यक्ति ने उनका साथ छोड़ दिया, तब एक वृद्धा खटकिन ने सुशीला को सहारा दिया। वही खटकिन पहले सेठ रामनाथ के वहां काम किया करती। अब सुशीला उसी के साथ उसकी झोपड़ी में रहती है और उसको सहायता करती है। बेटी रेवती, जा जुड़वा ले आ। मोहन आता होगा खेल कर। हाँ, जा ले
सकेगी तेरी माँ? माँ के पास पैसे कहाँ? तो फिर किस मुंह से मेरे डॉक्टर को बुलाती है? कहाँ है वो तेरा मामा? उसे कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर ले आए, नहीं तो किसी खैराती अस्पताल में जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। कैसी मूर्ख औरत है, घर में टका नहीं, डॉक्टर का हुक्म बजा दिया। सोचती होगी फीस तो पंच जी दे देंगे। अरे रिश्तेदारी है उनकी, बिरादरी का पैसा धर्म कार्य के लिए होता है, उड़ाने के लिए नहीं। अब जाओ यहाँ से, किसी खैराती अस्पताल का दरवाजा देखो। आप ही कुछ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अरे चलो, ज्यादा बातें मत बनाओ, हमारा समय खराब कर रही है। जा। आ गई बेटा? डॉक्टर को नहीं लाई? नहीं माँ। क्यों? क्या कहा उन्होंने? पंच जी थे नहीं। पंच जी नहीं थे तो क्या हुआ? जा मामा को बुला ला, भैया ने बुखार से तप रहा है। डॉक्टर साहब आइए, देखिए तो। मेरा बेटा ऐसा ही पड़ा हुआ है। देखो भाई संतलाल, बुखार तो इन्हें बहुत तेज है, अब तो टाइफाइड के लक्षण भी नजर आने लगे। डॉक्टर साहब, नहीं बहन, ये कुछ दवाइयाँ इन्हें सुबह से आप दीजिए। और संतलाल तुम, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, मेरे दवाखाने से मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो नहीं ना? नहीं बहन, हो जाएगा, तेरा लड़का ठीक हो जाएगा। चलो संतलाल, अब मुझे छोड़ना हुआ। सेवा समिति का डॉक्टर भी ये कुछ 2-3 दिन तक मित्रता से आया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए न उतरा। मोहन का चेहरा ऐसा सूख गया कि देखकर दया आने लगी। ना कुछ बोल पाता, ना करवट बदल पाता। बड़ी बड़ी उसकी चमड़ी फट गई, सर से बाल गिरने लगे, पर सुधार के लक्षण कभी नजर न आए। अपनों के नाम पर संतलाल एक तो सहानुभूति के शब्द कह जाता, आर्थिक सहायता भी कर देता। फिर एक दिन मोहन के हाथ पांव ठंडे हो गए, सब चौंक गए। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ रोने पीटने लगी और भगवान से दया मांगने लगी कि हे प्रभु, मुझे उठाने पर मेरे बेटे को बख्श दे। अब आप इसे भगवान की माया कहें या दुखियारी माँ की पुकार। मोहन उसी दिन ठीक हो गया, पर उधर सुशीला ने बिस्तर पकड़ा। हे भगवान, ये कैसी लीला है तेरी? बेटे को अच्छा किया और माँ को बिस्तर पे लेटा दिया। ये कैसी मर्जी है तेरी? मैं खुश हूँ, मोहन ठीक हो गया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माँ, तुम्हें बुखार क्यों हो गया? रोना क्यों है बेटा? तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तुम्हें पालने वाला है, तुम्हारा रक्षक है, वही तुम्हारा पिता है। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। रिया तो कहती है अब अम्मा कभी अच्छी नहीं होगी। रिया तो पगली है बेटा, उसका कहाँ मत सुन तू। मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन जिस दिन तूने कोई शरारत की ना, उस दिन मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, मैं कोई शैतानी नहीं करूँगा।
बड़ी हो गई है, तुझे जरा भी समझ नहीं। इस तरह खटिक की दुकान पर काम करने से कितनी बेइज्जती होती है बिरादरी की। नाक कटवा रही है तू बिरादरी का। खबरदार, अगर कल से इस दुकान पर बैठी तो समझी। और सुन, मैंने तेरी शादी के लिए जाफरमल को राजी कर लिया है। देख बेटी, अब तू सब सयानी हो गई है, कोई बच्ची तो रही नहीं। अब इस तरह किसी खटकिन की दुकान पे साग भाजी देना कोई शोभा लेता है क्या? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देख, हमने तेरे लिए सेठ जाफरमल को राजी कर दिया है। वो तो नहीं मान रहे थे, बड़ी किस्मती से माने हैं। देख, लाखों की संपत्ति है, लाखों की। तेरे तो धन्य भाग है जो ऐसा वर तुझे मिला। समझ रही है ना? देख, भाई की चिंता मत कर, मोहन को भी कोई दुकान किराए पे करा दी जाएगी। क्यों जाफरमल जी? जी हाँ, बस ये मेरी बात मान जाए तो कोई कमी नहीं होने दूंगा इसमें। हाँ। लेकिन क्या तुझे एक बार में समझ में नहीं आता? इस तरह बेइज्जती करवा तू बिरादरी की। बंद कर दे अपनी साग सब्जी बेचनी। आप मामा जी से बात कर लीजिए। मामा जी? अरे कौन है वो तेरा मामा? टके का मुनीम है वो, और मैं बिरादरी का पंच हूँ। मुझे अधिकार है, जिस कार्य में बिरादरी का भला देखूं वो मैं करूं। अरे भाई, थोड़ा शांति। आप चुप रहिए जाफरमल जी, मेरी बात गौर से सुन ले। मैंने बाकी सारे पंचों से राय ले ली है। अगर तू इस तरह से नहीं मानी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे, समझी? और ये ले पैसे रख, अब तेरे खर्च वर्च के काम आएंगे। पकड़। उस वक्त बिरादरी कहाँ गई थी जब हम लोग रोटियों के मोहताज थे? मेरी माँ मर गई, कोई झांकने तक नहीं आया। मेरा भाई बीमार हो गया, किसी ने खबर तक ना ली। मुझे ऐसी बिरादरी की कोई परवाह नहीं। तू है ऐसी बिरादरी पे। अरे भाई, 20 का नोट इतनी बेरहमी से पारा कि इसको जोड़ भी नहीं पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए जाफरमल जी, इसे तो मैं अदालत में भेजूंगा। समझती क्या है खुद को? आप चलिए दुकानदार जी, अली का 50 आए। बेटी क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मामा जी। फिर रो क्यों रही हो बेटा? क्या करूं, तकदीर ही ऐसी है। पंच जी आए थे, बोल रहे थे मेरी शादी उस जाफरमल के साथ तय कर दे। क्या कहा? कितनी हिम्मत! न जाने भगवान इस बिरादरी का कब अंत करेगा। मामा जी, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अधिकार में ले लेगी? बेटी, धनिकों के हाथ में कानून भी है। मैं बोल दूंगी मुझे उस जाफरमल के साथ शादी नहीं रचानी। तेरे कहने से क्या होगा? अब तेरी किस्मत में जो लिखा था वही होगा। खैर, मैं बड़े पंच से बात करता हूँ। नहीं मामा जी, आप रहने दीजिए। अब जो मेरी तकदीर में होगा वही होगा। जल्दी खाना दो, भूख लगी है। बेटी, भैया को खाना दे दे। मैं दुकान संभालती हूँ।
देता है हमारी मजबूरी और बेबसी का फर्क। रो मत बेटी, सब दिन एक जैसे नहीं होते। हाँ, रो मत दीदी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से कराऊंगा। हाँ बेटा, अब तेरा ही तो सहारा है। ज्यादा बातें मत बना, चल सुबह जाना भी है। आप सो जा। चिंता मत कर बेटी। हाँ, मैं सुबह बात करूंगी बेटा जी से। हाँ, नहीं दादी माँ, रहने दीजिए। अब मेरी तकदीर का फैसला मुझे ही करना होगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तेरी शादी के लिए छाबरमल को राजी कर लिया है। अगर तू इस तरह से नहीं मानी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं मोहन को उसके भाग्य के सहारा छोड़े जा रही हूँ। भैया, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में अकेला छोड़ के जा रही हूँ। मैंने तेरी शादी के लिए छाबरमल को राजी कर लिया है। अगर तू इस तरह से नहीं मानी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। दाई, दाई, वो रेवती गंगा में डूब के मर गई। चलो मेरे साथ। क्या कह रहे हो? यकीन करो,